समुद्र की आग में कूदने से पहले मैंने आखिरी सिगरेट पीने की इच्छा की, क्योंकि मुझे पता था कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी सिगरेट हो सकता है। जिंदा लौटने की संभावना लगभग शून्य थी। अफसोस, सिगरेट पहले ही पानी में भीग चुके थे। कितनी भी कोशिश की, मैं एक भी नहीं जला पाया। मैं चुपचाप खड़ा हुआ और आग की ओर बढ़ चला। मेरा मिशन था अपने हाथों से तेल टैंक का वाल्व बंद करना। मुझे सफल होना ही था, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। अगर वाल्व बंद नहीं हुआ तो क्रूड ऑयल टैंक नंबर 1 में लगातार बहता रहेगा। आग और बड़ी होती जाएगी। जैसे ही टैंक एक फटेगा, आसपास के दर्जनों टैंक भी फट जाएंगे। उसकी ताकत 30 परमाणु बमों के बराबर होगी। शहर में मौजूद हर व्यक्ति इस आपदा में मर जाएगा, मेरी पत्नी और बेटी सहित। यही विश्वास था जो मुझे एक सेकंड के लिए भी ढीला नहीं पड़ने दे रहा था। 1 घंटा बीत चुका था और वाल्व अभी भी बंद नहीं हुआ था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने बाहर कमांडर को तुरंत रिपोर्ट की। कमांडर के लगातार दबाव के बाद ऑयल डिपो मैनेजर आखिरकार टूट गया और सच बता दिया। वाल्व को बंद करने के लिए 100 रोटेशन करने पड़ते हैं और हर रोटेशन में 80 पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। कमांडर गुस्से से फट पड़ा, लेकिन मैनेजर ने कहा, यह बंदरगाह 100 साल से ज्यादा पुराना है। 100 साल से ज्यादा। सैकड़ों परिवार इसी बंदरगाह पर निर्भर हैं। अगर सच बाहर आया तो कोई भी आग में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। कमांडर ने उसे गाली दी और जोर से थप्पड़ मारा। कहा, तुम अग्निशमन कर्मियों को बिल्कुल नहीं समझते। 80 चक्कर बराबर एक रोटेशन। एक वाल्व के लिए 100 रोटेशन, यानी कुल 8000 चक्कर सिर्फ एक वाल्व के लिए। और कुल 4 वाल्व थे, यानी 30,000 से ज्यादा चक्कर। उस हालात में तो बात ही अलग। सामान्य समय में भी यह मिशन असंभव था। सच जानने के बाद मैं वहीं चुप हो गया, लेकिन फिर भी वाल्व घुमाता रहा। लंबी जद्दोजहद ने मुझे और मेरे साथियों को थका दिया। हमारे ऑक्सीजन टैंक खाली हो चुके थे। बेहद गर्मी में सांस लेना भी दर्द दे रहा था। सौभाग्य से मैं 2 वाल्व बंद करने में कामयाब हो गया, लेकिन तब तक आग और भी भयानक हो चुकी थी। बाहर से कोई मदद संभव नहीं थी। हमने आखिरी 2 वाल्व की तरफ देखा, जो साइड के दूसरी तरफ थे। रास्ते में एक धमाका हुआ जो मुझे आग में दफनाने वाला था। शुक्र है एक साथी ने समय पर मुझे पकड़ा और स्टील स्ट्रक्चर पर खींच लिया। फिर हम मौत से आखिरी लड़ाई लड़ने लगे। जैसे आग को हमारा विरोध महसूस हो गया, उसने अचानक जवाबी हमला बोल दिया। ये देखते ही डिप्टी कैप्टन ने फटाफट अपना फोन निकाला और टीम के आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करने लगा। मैं घर जाना चाहता हूँ माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, थक गया।